हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का नया टॉपिक है हमारा एनिमल किंगडम एनिमलिया में आज का नया टॉपिक है हमारा। ओके गाइस, एनिमल किंगडम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद अब स्टार्ट करेंगे। पहले हम बताएंगे कि इसमें एनिमल किंगडम कौन सा टाइटल है, इसमें किसने दिया, किस साइंटिस्ट ने दिया। तो हैबिट्स की बात करें तो सब कुछ आएगा, जैसे हमने प्लांट किंगडम भी पढ़ाया। तो आज है हमारा नया टॉपिक, दैट इज एनिमल किंगडम। तो बात अगर करेंगे एनिमल किंगडम की, वो एरिस्टोटल 382 to 322 BC, हाँ, एनिमल्स डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। वो कौन सा ग्रुप है? दैट इज एनीमिया एंड एनीमिया। एनीमिया वो होता है जो एनिमल्स इंक्लूड्स आता है विदाउट रेड ब्लड सेल्स, यानी कि वो एनिमल्स जिनको रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन नहीं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करेंगे हम इनेमा का, वो इनेमा वो एनिमल ग्रुप होता है जिसमें रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होगा। तो अगर डिफिनीशन की बात करें, सो वी इसका सपोर्ट फर्स्ट डिफिनीशन। फर्स्ट इसका सो two main groups, Aristotle एनिमल इंक्लूड्स है, तो एरिस्टोटल ने एनिमल्स किया डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, दैट इज एनाइमा एंड second one is एनाइमा। second one is एनाइमा। जो एनाइमा होता है, हम अगर पहले डिफिनीशन की बात करें, डिफिनीशन लिखेंगे हम। एनाइमा, these includes animals which are without RBC, रेड ब्लड सेल्स। एग्जाम्पल अगर बात करें किन में नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल स्पूंजेस, ओके, स्पूंजेस, मोलस्कस, सिनेरिडियास, ओके, स्पूंजेस, मोलस्कस, सिनेरिडियास और आर्थ्रोपोड्स, ओके, और एक्नोसेलोमेटा। ये वो होता है वो ग्रुप, वो एनीमिया ग्रुप जिनमें आरबीसी नहीं होता है, सिंपल एनिमल किंगडम में, हाँ, जानवरों में। ठीक हो गया पहला कंप्लीट, एनीमा, ओके, पहला हो गया कंप्लीट एनीमा। सो द नेक्स्ट वन इज एनीमा। एनीमा वो ग्रुप होता है, हम कह सकते हैं दीज, ये रखता है, दीज इंक्लूड्स द एनिमल्स, जो होता है द एनिमल्स which are जिनमें ये होता है क्या, जिनमें रेड ब्लड सेल्स होता है, which are रेड ब्लड सेल्स। एग्जाम्पल अगर बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वर्टेब्रा, जो वर्टेब्रा होता है, हम यानी कि हम सारे ह्यूमन बीइंग जिनमें वर्टेब्रा होता है, उनमें ये रेड ब्लड सेल होता है। सो दिस इज द एनीमा। तो ये था दो ग्रुप्स जो एरिस्टोटल ने डिवाइड किया था एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में एक आसान तरीका बताया दो ग्रुप में, एक तो एनीमा और दूसरा तो एनीमा। एनीमा जिनमें नहीं होता है रेड ब्लड सेल्स, एनीमा जिनमें प्रेजेंट होता है। तो अब जो एनिमल किंगडम होता है, हम सिंपली करेंगे डिफाइन। जब हम कोई भी एनिमल लेंगे
तो इसका अलग क्लास होता है, ऑर्डर होता है, स्पीशीज होता है और किंगडम होता है, जहाँ की किंगडम प्लांटे होगा या किंगडम एनिमलिया होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई अगर मैं बॉटनी की बात करूँगा, कोई फ्लावर लिया, फॉर एग्जांपल वायलेट हार्मोनी लिया, तो इसका ऑर्डर अलग होता है। ये फ्लावर्स में आता है कौन सा फ्लावर्स, दैट इज अ पिंक फ्लावर्स। इसका स्पीशीज रैंक क्या होती है, स्पीशीज क्लास क्या होता है, सो पूरा इसका अलग डेटा होता है। तो फिर कहते हैं कि किंगडम क्या होता है, किंगडम दैट इज प्लांट। ऐसे ही अगर मैंने कोई भी ऑर्थोपॉड लिया तो इसका रैंक स्पीशीज होगा, ऐसे ही किंगडम क्या होगा, किंगडम एनिमलिया होगा। सो बात करेंगे आप इसी में ही कि किंगडम एनिमल में क्या होता है। सो पहले हमने ये बताया कि कैसे एरिस्टोटल ने ये मेन 2 ग्रुप्स में, फिर बताते हैं इसका जो हैबिट होता है, फिर ये इसका डाइजेशन, इसका एक्सक्रीशन, हाँ इसका जो हर कुछ हम देखते हैं। तो फिर अलग अलग जो ये जो होता है किंगडम एनिमलिया, फिर हम बात करते हैं कि इसका रेड ब्लड सेल्स है या नहीं है, वर्टेब्रा है। अगर वर्टेब्रा है तो मैंने करेंगे डिफाइन कि एरिस्टोटल ने बताया था कि ये जो है ये एनिमल ये बिलोंग करता है एनामिया से। तो हो गया ना आसान, एनामिया से। जब होगा ये नहीं तो हम इजीली बताएंगे कि ये एनामिया से है। सो बात करेंगे अब किंगडम एनिमल्स में। सिंपली पहले आएंगे हम हैबिट्स में कि हैबिट्स क्या होता है। ओके, हैबिट्स ऑफ द एनिमल किंगडम। ओके, तो अगर हैबिट्स की बात करेंगे, व्हाट इज हैबिट्स जो इनका होता है एनिमल किंगडम में, हैबिट्स रेफर्स टू द नेचर ऑफ द एनिमल्स का नेचर कैसा होता है, हाँ यही हैबिट्स रेफर्स करता है। सो अगर डिफिनेशन लिखेंगे हम आराम से, हम डिफिनेशन लिखेंगे। सो हैबिट्स जो होता है सिंपली हम डिफाइन करेंगे, दैट इज इट refers to nature the animals में रेफर करता है। ओके, इट रेफर्स टू नेचर द एनिमल्स। अब हम बात करेंगे एक सीरियल वाइज कि किस एनिमल में कौन सा नेचर है, तो फिर समझ आ जाएगा। यही एनिमल किंगडम में सारा हमको पढ़ना है। तो पहले हम बात करेंगे वो एनिमल्स, पहला वो एनिमल होता है दैट इज सॉलिटरी एनिमल्स। व्हाट आर सॉलिटरी एनिमल्स? इसका हैबिट हमको देखना है, सॉलिटरी एनिमल्स का हैबिट। सो सॉलिटरी एनिमल्स वो होते हैं जो पसंद करते हैं, दैट इज हम लिखेंगे सॉलिटरी। दीज एनिमल्स, जो ये एनिमल्स होते हैं, दीज एनिमल्स आर लिव एलोन। हाँ, लिव एलोन, ये वो एनिमल होते हैं, इनका नेचर होता है ये अकेले रहते हैं, यानी कि एलोन में रहते पसंद करते हैं। तो अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे कौन सा है वो एग्जाम्पल की बात करेंगे, दैट इज टेपवर्म्स। नेक्स्ट वन दैट इज ग्रासहोपर्स। सो आया समझ सॉलिटरी एनिमल्स, यानी कि अगर हम कोई किसी भी जगह हम ग्रासहोपर्स देखेंगे, हमको सीधे पता चलना चाहिए कि ये वो एनिमल्स हैं जो सॉलिटरी एनिमल्स इनका पसंद है, यही कि ये लिव एलोन पसंद करते हैं। इनका क्या लिव एलोन पसंद करते हैं, मतलब कि इसका यही नेचर है, दैट इज हैबिट, आदत। ओके, सो सॉलिटरी एनिमल्स फर्स्ट इज डन। अगर हम बात करेंगे सेकंड वन, दैट इज बात करेंगे हम सेकंड वन, दैट इज कॉलोनियल एनिमल्स। ओके, सेकंड वन दैट इज कॉलोनियल एनिमल्स। नाम से ही पता चलता है कि दैट इज कॉलोनी में रहते हैं, यानी कि वो एनिमल्स जो पसंद करते हैं कॉलोनी में रहते हैं, यानी कि इन ग्रुप्स में रहने की। हम लिखेंगे डिफिनेशन, these animals are which refer to, जो रेफर करते हैं, पसंद करते हैं ग्रुप्स में रहने में, and they help
टू ईच अदर, और मदद करते हैं। ओके, डेफिनेशन लिखेंगे हम। दीज आर द एनिमल्स विच आर इन ग्रुप्स में पसंद करते हैं, विच आर इन ग्रुप्स एंड हेल्प्स टू ईच अदर, या अनदर लिखेंगे, अनदर, मदद करते हैं एक दूसरों को। ओके, एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल से हमको पता चल जाएगा कौन वो एनिमल्स हैं जो पसंद करते हैं ग्रुप्स में रहने को और मदद करते हैं। डेट इज आंट्स, पता है। एंड सेकंड वन इज एक होता है आंट्स, और सेकंड वन इज होनी बीज, मधुमक्खियां, होनी बीज, आंट्स, होनी बीज। तो इसमें से बहुत एग्जाम्पल आएंगे। ओके, एटसेट्रा, जो पसंद करते क्या, ग्रुप्स में रहने को और एक दूसरे को मदद करते हैं। पता है होनी बीज या और आंट्स, ये एग्जाम्पल है। सो सेकंड वन आफ्टर द सॉलिटरी एनिमल्स के बाद हमने बताया दैट इज पोलिनेरियस एनिमल्स। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वन दैट इज the third one, that is gregarious animals. Okay, gregarious animals, ये वो animals होते हैं which are also in groups, ये भी ग्रुप्स में रहते हैं, but मगर क्या, that they not help each other, ये मदद नहीं करते हैं। Okay, but they do not helps to another, एक दूसरे को मदद नहीं करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, डेट इज कौन होगा, डेट इज लोकस्ट। ओके, लोकस्ट डेट वन इज, जो लोकस्ट होता है वो मतलब वो भी ग्रुप में होता है, लेकिन एक दूसरे को मदद नहीं कर सकते। ओके, ग्रेगोरियस एनिमल्स। नेक्स्ट वन इज द फोर्थ वन। अगर बात करेंगे द फोर्थ वन की बात करें, फर्स्ट वन इज solitary animals, second one is pollinator animals, third one is gregarious animals, and fourth one is जो होता है जो फ्री लिविंग एनिमल्स। इसका जो हैबिट होता है फ्री लिविंग एनिमल्स, हम कह सकते हैं डिफिनेशन में, फ्री लिविंग एनिमल्स लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। यानी कि वो एनिमल्स होते हैं जो पसंद करते हैं इंडिपेंडेंट लाइफ, यानी कि मुख्तार, नॉट डिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं ये, यानी कि ये आज़ाद होते हैं, ये खुद करते हैं कि इंडिपेंडेंट। ओके, एग्जाम्पल की बात करेंगे, दैट वन इज हॉर्सेस एंड डॉग्स। हॉर्स एंड डॉग्स, ये वो एनिमल्स हैं जो फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग इनको कहते हैं फ्री लिविंग एनिमल्स, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे मुख्तार नहीं रखते हैं, यानी कि आज़ाद होते हैं। ओके, ये इसी का ये नेचर होता है। ओके, दैट इज वन इज इनकी हैबिट होता है। तो चौथा हम फ्री लिविंग एनिमल्स। अगर पांचवा की बात करेंगे हम, फिफ्थ वन ओके, फिफ्थ वन की बात अगर हम करेंगे, डेट वन इज पिसिसिवोरस एनिमल्स। ओके, पिसिसिवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो, यानी कि जो फिशेस को खाते हैं। यानी कि एग्जांपल अगर बात करेंगे, ऑल aquatic animals. Okay, that one is piscivorous. Okay, next sixth one that is fullovorous. जो होते हैं ये कौन होते हैं, जो
लीव्स खाते हैं, दैट फीड, इनका जो फीड होता है दैट वन इज लीव्स। एग्जाम्पल अगर बात करेंगे, sheep, गोट एक्सेट्रा, ये फीड करते हैं यही लीव्स को, ओके, पौधों को। और सेवंथ वन दैट वन इज ग्रेन्योवर्स। सेवंथ वन दैट इज ग्रेन्योवर्स, जो फीड करते हैं, फीड ऑन ग्रीन्स, जो ग्रीन्स खाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, पिजन्स, हाँ, पिजन्स खाते हैं ना ग्रेन्स, तो वो किस एनिमल में आता है, यानी कि किस में आता है, दैट मीन्स किस हैबिट में आता है, ग्रेन्योवरस एनिमल्स में। ओके, नेक्स्ट वन, एट्थ वन की बात अगर करेंगे, दैट वन इज एट्थ वन की बात करेंगे, दैट वन इज हर्बीवर्स। फीड, जो फीड करते हैं ऑन क्या, प्लांट्स को। एग्जाम्पल की बात करेंगे, दैट वन इज फीड अगर करेंगे बात, एग्जाम्पल वो कौन जो प्लांट्स करते हैं, दैट इज सिंपली फीड ऑन प्लांट्स। दैट वन इज जो पौधों को, मतलब प्लांट्स को खाते हैं, उनको कहते हैं हर्बीवर्स। तो हम क्या लिखेंगे, हम आंसर, दैट वन इज एनिमल्स, यानी कि कौन सा एनिमल्स, डियर भी खाता है ना प्लांट्स, ओके। तो नाइन्थ वन जो हम बताएंगे अब ओमनिवर्स, ओके, सॉरी कार्निवर्स पहले बताएंगे। कार्निवर्स वो होते हैं जो फीड करते हैं एनिमल्स को खाते हैं। एग्जाम्पल लायन, टाइगर, ओके, हो गया कंप्लीट, नो, 9 इज कंप्लीट। तो बात करेंगे हम 10th की, जो आता है ओमनिवर्स जो होता है, ओमनिवर्स वो एनिमल्स होते हैं जो फीड करते हैं ऑल काइंड्स ऑफ फूड, जैसे कि हम, हाँ, ऑल काइंड्स ऑफ फूड, ओके, फीड ऑन ऑल काइंड्स ऑफ फूड। एग्जाम्पल की बात करेंगे, मैन, हम, ओके, हो गया ओमनिवर्स भी कंप्लीट। अगर हम बात करेंगे 11th करेंगे, हम लिखेंगे पैरासाइटिक एनिमल्स, दैट इज पैरासाइटिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स which are depending on the other animals, ओके, ये डिपेंड होते हैं, यानी कि डिपेंड होते हैं किस पे, हाँ, जो बाकी एनिमल्स होते हैं, अदर एनिमल्स। लाइक एग्जाम्पल अगर बात करेंगे, कौन से वो एनिमल्स होते हैं जो अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल अगर बात करेंगे हम, दैट वन इज फॉर फूड की बात करेंगे, फॉर फूड प्रोटेक्शन, ओके। हम लिखेंगे ये एनिमल्स की पैरासाइटिक एनिमल्स और दोज एनिमल्स व्हिच आर डिपेंडिंग ऑन द अदर एनिमल्स, दैट फॉर किसके लिए, फॉर फूड प्रोटेक्शन के लिए, ओके। तो हो गया 11। तो अगर 12th की बात करेंगे, दैट वन इज सैंग्यूवर्स वो एनिमल्स होते हैं जो फीड करते हैं, यानी कि खाते हैं ऑन, फीड करते हैं ऑन, इस पे फीड ऑन ब्लड, जो खून खाते हैं, अच्छा करते हैं, चूसते हैं, मतलब खून खाते हैं। कौन वो एनिमल्स होते हैं जो फीड करते हैं ब्लड, अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, दैट इज लीच, बेड बग, ओके, लीच, बेड बग एक्सेट्रा, हो गया ये कंप्लीट। तो बात करेंगे हम 12th वन की बात करेंगे हम, that is oviparous animals। oviparous animals वो होते हैं जो ले करते हैं एग्स,
ओके, वो एनिमल्स इनका नेचर होता है जो ले करते हैं एग्स। ओके, तो 13th वन, विविपर्स वो एनिमल्स होते हैं, विविपर्स एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि यंग वंस करते हैं, मगर ले एग्स नहीं लगे निकालते हैं। यंग वंस भी प्रोड्यूस करते हैं बट विदाउट प्लेसेंटा फॉर्मेशन, उनमें से प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं बनते हैं, ओके, फॉर्म नहीं होते हैं विविपर्स एनिमल्स। हम लिखेंगे और दोज एनिमल्स, वो एनिमल्स होते हैं, दे प्रोड्यूस यंग वंस but without placenta formation, वो विविपर्स। ओके, और नेक्स्ट वन जो होता है इसी की सिमिलर, दैट वन इज ओविवोविविपेरस एनिमल्स। वो एनिमल्स होते हैं जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं विद प्लेसेंटा फॉर्मेशन, मगर प्लेसेंटा फॉर्मेशन बनती है विद प्लेसेंटा फॉर्मेशन। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, दैट मींस हम ह्यूमन बींग्स एंड रैट्स एंड रैबिट्स हो गए कंप्लीट। ओके, हो गया है कंप्लीट। अब बात करेंगे हम नॉकटर्नल एनिमल्स। ओके, नॉकटर्नल एनिमल्स, 14th वन, दैट इज नॉकटर्नल एनिमल्स। नॉकटर्नल एनिमल्स होता है, नॉकटर्नल एनिमल्स पसंद करते हैं डार्कनेस, ओके, अंधेरा। डार्कनेस हम कह सकते हैं, डार्कनेस लाइक ओवल। ओके, द नॉकटर्नल एनिमल्स। नेक्स्ट वन जो है तो हो रहा है 15th वन, दैट इज डाययूरोनल। नेक्स्ट 15th वन, दैट इज डाययूरोनल एनिमल्स। डाययूरोनल एनिमल्स वो होते हैं which are active during a day। ओके, एग्जाम्पल की बात करेंगे, हॉर्सेस, ह्यूमन बींग्स एंड एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट वन 16th वन, दैट इज क्रिस्पिक्युलर एनिमल्स। क्रिस्पिक्युलर एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो मूव होते हैं अबाउट इन ट्यूबलाइट में, यानी कि वो ट्यूबलाइट के दरमियान मूव अबाउट इन ट्यूबलाइट में वो मूव होते हैं। लाइक हम बात करेंगे कौन कौन वो एनिमल्स होते हैं जो ट्यूबलाइट में, एग्जांपल की बात करेंगे, दैट इज रैट्स जो होता है वो ट्यूबलाइट में एक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज 17th वन, दैट इज फ्रीगिवोरस एनिमल्स। ओके, फ्रीगिवोरस एनिमल्स which are feed on fruits, जो फ्रूट्स खाते हैं, which are feed on fruits। एग्जाम्पल की बात करेंगे, दैट इज पैरट्स। ओके, ज़्यादा फ्रीगिवोरस एनिमल्स जो फ्रूट्स को खाते हैं। हो गया 17th कंप्लीट। नेक्स्ट वन, दैट इज 18th वन, दैट इज कोप्रोजोइक एनिमल्स। वो होते हैं जो फीड करते हैं, फीड ऑन डंग पे पसंद करते हैं, फीड ऑन डंग। ओके, 18th कंप्लीट। 19th वन, ओके, 19th वन करेंगे, हम बात करेंगे वेस्पर्टिन एनिमल्स। वेस्पर्टिन एनिमल्स
are those animals which are active during इवनिंग में और ट्यूबलाइट के दरमियान वो एक्टिव होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, हम लिखेंगे पहले डिफिनेशन बाय स्प्लिटिंग एनिमल्स और which are active during इवनिंग और डस्क की बात करें, इवनिंग और डस्क एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल इज स्मॉल इंसेक्टिवरस बैट्स। स्मॉल इंसेक्टिवरस बैट्स जो होते हैं वो पसंद करता है इवनिंग और डस्क के दरमियान। तो जब शाम का वक्त होता है तो हम देखते हैं वो लाइक छोटी स्मॉल इंसेक्टिवरस बैट्स उनको कहते हैं, वो देखते हैं हम, वो ही पसंद करते हैं, उनका नेचर यही होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज 21 करेंगे बात, 20th की बात करेंगे हम। जो 20th होता है हम कहेंगे हम अब साल्टोरियल एनिमल्स। साल्टोरियल एनिमल्स जो होते हैं, व्हाट आर साल्टोरियल एनिमल्स, इनका हैबिट क्या होता है, हम कह सकते हैं डिफिनेशन में साल्टोरियल एनिमल्स आर दोज एनिमल्स which are the handlings or long, जो इनका handlings होता है वो होता है long for modified to jumping, जंप करने में इनका वो मदद करता है handlings। एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, कौन सा होता है, फॉर एग्जाम्पल लोकस्ट, ग्रास हुपर्स, ओके, एंड क्रिकेट्स, ये साल्टोरियल एनिमल्स में होता है। तो 21 की बात करेंगे हम, ऑरोरल एनिमल्स। ऑरोरल एनिमल्स जो होता है, ऑरोरल एनिमल्स वो होता है जो एक्टिव होता है ड्यूरिंग डॉन, यानी कि सुबह के वक्त, फजर के वक्त, जो फजर का टाइम जब आता है ना, तो उस टाइम जब सनसेट होता है, निकलता है, उस टाइम वो एक्टिव हो जाते हैं। और हम कह सकते हैं डिफिनेशन में ऑरोरल एनिमल्स और which are active during dawn। इनमें बर्ड्स भी होगा, सम बर्ड्स होगा इनमें। ओके, एग्जाम्पल्स अगर बात करेंगे तो पहले ही उठते हैं, उनका यही हैबिट्स होता है। ओके, तो 22 से बात करेंगे हम। 22nd that one is 22nd that one is ओके। 22 की बात अगर हम करेंगे, पहले हमने बताया कि इट इज साल्टोरियल एनिमल्स, and second and then auroral animals, and the 22th that is cave dwellers। नाम से ही पता चलता है कि इनका जो नेचर है, ये पसंद करते हैं लिव्स इन केव्स में ही रहना पसंद करते हैं, इनका नेचर यही होता है। और नेक्स्ट वन 23rd one that is 23rd one that is epilithic animals। ओके, epilithic animals और adhere। ओके, हम कह सकते हैं epilithic animals वो होते हैं, उनका हैबिट होता है epilithic animals और adhere to rocks और stones। ये रॉक्स में पसंद करते हैं, स्टोन्स में, पत्थरों में पसंद करते हैं, इनका नेचर यही होता है। हम डिफिनेशन में ये लिख सकते हैं कि epilithic animals adhere rocks or stones etc। okay, that one is epilithic animals। That's 23। so next is 24th। 24th that one is epiphytic animals के बाद हम करेंगे बात अब epiphytic animals। Epiphytic animals are those animals get attached to the surface of plants। जो प्लांट्स का सरफेस होता है उनमें ये
रहना पसंद करते हैं, इनका यही नेचर होता है। और उन एनिमल्स को कह सकते हैं हम नाम एपिफाइटिक एनिमल्स, नॉट इफिलिटिक एनिमल्स। इफिलिटिक एनिमल्स वो होते हैं जो रॉक्स में पसंद करते हैं, स्टोन में पसंद करते हैं, बट जो एपिफाइटिक एनिमल्स हैं देयर इज अ मच मोर डिफरेंस। एपिफाइटिक एनिमल्स वो एनिमल्स होता है जो अटैच रहते हैं, किस में अटैच रहते हैं, प्लांट्स ऑफ द सरफेस में। ओके, दैट इज द 24th वन। एंड नेक्स्ट वन दैट इज हम बात करेंगे अब एपिजोम्स की। एपिजोम्स जो होता है, एपिजोम हम कह सकते हैं एपिजोम्स आर दोज एनिमल्स व्हिच आर लिव ऑन द बॉडी टू अदर एनिमल्स। ओके, आया समझ? यानी कि एपिजोम्स वो एनिमल्स होता है जो पसंद करते हैं बाकी एनिमल्स की बॉडी पे, वो वहां पे ही पसंद करते हैं। डिफिनेशन में ये लिखेंगे एपिजोम्स आर दोज एनिमल्स which are live on the body of other animals, एक होता है कैनिबल्स। कैनिबल्स का नेचर अगर बताएंगे हम, कैनिबल्स जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, कैनिबल्स एनिमल्स जो ईट करते हैं, कि खाते हैं, ईट देयर फेलोज। बात करेंगे एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल कॉकरोच एंड बेडबग। ओके, और नेक्स्ट वन की बात करेंगे। नेक्स्ट वन जो है होता है दैट इज डेट्रोवोरस, DETRI, डेट्रोवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स डेट्रोवोरस एनिमल्स और दोज एनिमल्स जो फीड करते हैं, which are feed of dead materials, हम कैसे डेट्रोवोरस एनिमल्स और दोज एनिमल्स which are feed of dead materials। एग्जांपल वल्चर, जो वल्चर होता है वो पसंद करता है डेड मटेरियल्स वो खाने का, वो फीड करता है डेड मटेरियल्स वो खाते हैं। तो हम अगर वल्चर आएगा किसी भी जगह, वो खाएगा कि डेड मटेरियल, हमको आसानी से समझ जाएगा कि किस एनिमल में है, किस नेचर में है, इसका नेचर क्या होता है, किस नेचर में होता है। तो दैट नेम इज डेट्रोवोरस एनिमल्स। हम किस में ये डेट्रोवोरस एनिमल्स में होता है। कैनिबल्स वो होते हैं जो ईट देयर फेलोज, कॉकरोचेस, बेडबग्स होते हैं। ओके, तो पता है आपको। तो वो होता है लार्वोरस, जैसे कि हमको पता है कि लार्वोरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स जो फीड करते हैं, फीड ऑन लार्वा खाते हैं वो। ओके, जो खाते हैं लार्वास। ओके, वो आपको पता आ चुका होगा। तो ऐसे ही वो होते हैं कि एक और हैबिट होता है जो लार्वा में पसंद होता है। लार्वा यानी कि उनको हम कह सकते हैं जो लार्वा होते हैं वो तैयार होते हैं, यानी कि यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। यंग वंस मतलब कि अब उनको प्रोड्यूस करना है, मतलब वो किस में करते हैं, वो करते हैं ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें ये जो था कि पहला जो ये हैबिट्स था ये हमने कंप्लीट किया एनिमल किंगडम में। तो अब और भी आएगा सम अदर हैबिट्स, तो अगर वो भी बताना हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और कोई भी डिफिकल्ट हो तो बताना भी ज़रूरी है। तो तब तक के लिए हम रुखसत लेते हैं। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।